हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा 2023 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 7 से क्लास 10th में आते हैं। क्लास 10th में 7 नंबर चैप्टर से निर्देशांक ज्यामिति से जो आते हैं वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो दो ये भी इसमें से क्वेश्चन निकलेगा। दो क्वेश्चन क्या है, एक्स निर्देशांक को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, और वाई निर्देशांक को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है। एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, उसमें आप टिक आउट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी क्वेश्चन आने वाले हैं 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। दूरी निकालने के लिए अगर सूत्र की बात किया जाए तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला ये होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, दूरी अगर निकालनी है तो इस सूत्र से लगाइए और दूरी निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन का फॉर्मूला होती है, ये बहुत वीवीआई फार्मूला है इस पूरे चैप्टर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण नंबर एक में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है 2023 के दृष्टिकोण से। वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, बिंदु दिया है 2,3, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए इस प्रकार का किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का प्रकार बनाने बोलता है, पूछता है किस प्रकार का त्रिभुज बनता है उसका बताइए। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मस्ट वेरी इम्पोर्टेंट MVVI। ठीक है, MVVI है। चौथा नंबर उदाहरण, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ होने के लिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें तो हम सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन के टिक आउट कर रहे हैं। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ टिक आउट कर देते हैं कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 5 का है। चलिए 7.1 के क्वेश्चन अगर बात किया जाए, 7.1 में 1 नंबर वीवीआई हो जाएगी आपको, और 2 नंबर वीवीआई हो जाएगी, 3 और 4 वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे। ये वीवीआई क्वेश्चन है 2023 के दृष्टिकोण से आने वाले में से। चलिए आगे उत्तर बोलते हैं। आगे में हो जाएगी आपको 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर MVVI 2023 में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और 10 नंबर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक फार्मूला आ जाती है विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र सबसे वेरी इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए तो इस फार्मूला को भी पूछा जाता है। तो इससे पहले दूरी सूत्र में बताएं, दूरी सूत्र के साथ साथ विभाजन सूत्र भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ये है x का मान निकालना है तो टिक आउट से पहले ये हो गया, y का मान निकालना तो ये वाला हो गया, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। y का मान निकालनी है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया y, ये हो गया x, इसका फार्मूला निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत वीवीआई फार्मूला है, ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वीवीआई है, इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर 7.2 में आते हैं। 7.2 में देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, और ये भी वाली वीवीआई क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया,
आपका 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 क्वेश्चन तक 4 5 6 7 8 9 ये VVI हो गया। और चैप्टर का इसका हो गया 1 और 2 दोनों VVI 2023 के दृष्टिकोण से, 2023 के दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन, VVI बना लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज का फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 7.3 में जब आते हैं, 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आनी चाहिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं है तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। तो ये VVI है, ठीक है। ये 5 नंबर में आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ये 5 में आ जाती है, कभी कभी 2 नंबर में भी आती है। तो 2 नंबर का ऐसे दिया जाता है, देना चाहिए, लेकिन 5 में भी कभी कभी आ जाती है। तो 1 नंबर क्वेश्चन VVI है, VVI, ठीक है। तो इसको फार्मूला क्या होगी, तो फार्मूला देखिए नीचे में है, आपको दिखा देता हूँ फार्मूला क्या होती है। देखिए यहाँ पर है दूरी सूत्र, है ना। फर्स्ट नंबर का जो है दूरी सूत्र, इसका फार्मूला से बना लीजिएगा। फार्मूला भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो फार्मूला को भी अच्छी तरह से याद रखेंगे। दूसरा नंबर का है मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक √x² + y² होता है। और ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या क्या होता है, तो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। बहुत VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। देखिए और होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का ये फार्मूला होता है, VVI है, ठीक है। और ये मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये देखिए 4 नंबर का अगर बात किया जाए तो इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर का बात किया जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें x का मान क्या होगा, x का अगर मान निकालेंगे तो x1 + x2/2 निकालिए। तो y का मान निकालना है तो y1 + y2/2 होता है। ये फार्मूला होती है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल गया। और नेक्स्ट आ जाती हैं बिंदु। देखिए 5 नंबर में देखिएगा, बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y2 से बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो बता रहे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये है, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, तभी आप तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाइएगा। 7.1 से 7.3 में जो क्वेश्चन आती है आपको दिखा देता हूँ। 7.3 में देखिए 1 नंबर VVI क्वेश्चन बोले थे, तभी आप बना पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आ जाता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में आपको देखिए x का मान निकालने के लिए ये फार्मूला, y का मान निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए mx2 + m2x1, ठीक है। m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। y का मान निकालने के लिए m1y2 + m2y1 बटा m1 + m2। ये फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत VVI है फार्मूला। इसमें सारा फार्मूला पे ही बनेगा, सारा फार्मूला इजी है। और आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा सेपरेट अगर वीडियो चाहिए तो। और ये ऐसा वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए धन्यवाद।